बहुत लोगों ने कहा वी फॉर विनोवेटिव के वीडियो दिखते नहीं। मैंने सबसे कहा घंटी भी दबानी पड़ती है भैया, घंटी नहीं दबाओगे तो वीडियो नहीं दिखेगा। नमस्कार देवी और सज्जनों। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आज मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो वन एंड ओनली अमिताभ बच्चन जी के बारे में। हमारे देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे चर्चित टीवी गेम शो कौन बनेगा करोड़पति एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि इसका 12वां सीजन प्रसारित होने जा रहा है। लॉकडाउन के बावजूद जब मुंबई में सारी शूटिंग, सारे फिल्मों सीरियलों की शूटिंग बंद कर दी गई थी, तब अमिताभ बच्चन घर से ही केबीसी के सवाल पूछ रहे थे और इसके प्रोमो को शूट कर रहे थे। इस बार केबीसी में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहे थे, साथ में सवालों के जवाब भी ऑनलाइन ही थे। लेकिन ऑडिशन यानी कि सामान्य ज्ञान परीक्षा को इस बार दर्शकों को घर बैठे ही वीडियो कॉल के जरिए ही देना होगा और साथ में अंतिम चरण की प्रक्रिया में भी इंटरव्यू को वीडियो के माध्यम से ही देना होगा। केबीसी के लिए सबसे बड़ा सवाल अभी यह उठ रहा है कि अमिताभ बच्चन इस बार शो को होस्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने फिल्मों की शूटिंग और सीरियल्स पर यह नियम बना दिए हैं कि 10 साल से कम उम्र और 65 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति शूटिंग स्थल पर नहीं जा सकता। बहरहाल ढेर सारे कड़े नियमों के बावजूद कुछ सीरियल्स की शूटिंग स्टार्ट कर दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस समय यह है कि अमिताभ बच्चन की उम्र हो रही है 77 साल और ऐसे में वह मुंबई में कैसे शूट कर सकते हैं। केबीसी के लिए यह बड़ा संकट इस समय बनकर सामने आया है। फिल्म निर्माताओं ने सरकार से नियमों में ढील बरतने को कहा है, लेकिन सरकार इस समय ढील बरतने के मूड में बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रही है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि केबीसी अपने विजेता को 7 करोड़ रुपए देता है, लेकिन इसके बावजूद अमिताभ बच्चन से बड़ा आकर्षण केबीसी को कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि वे इस शो की जान है। इस साल यह शो इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि यह शो 2020 में अपने 20 साल पूरे कर रहा है। सबसे पहले 3 जुलाई सन 2000 में इसके पहले सीजन को स्टार प्लस पर प्रसारित किया गया था। ब्रिटेन के मशहूर शो हु वांट्स टू बी अ मिलीनियर के तर्ज पर भारत में कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर स्टार प्लस पर सबसे पहले इस शो को प्रसारित किया गया था। इस शो के लिए अमिताभ बच्चन स्टार प्लस की सबसे पहली पसंद थे। स्टार प्लस ने अमिताभ बच्चन को इस शो के लिए बहुत मनाया, क्योंकि अमिताभ बच्चन उस समय अपने बुरे दौर से गुजर रहे थे और कई लोगों ने उन्हें इस शो को करने से मना किया था। लेकिन आखिर में इस शो को करने में अमिताभ बच्चन ने हामी भर दी और वह ये शो करने के लिए तैयार हो गए। इस शो के पहले सीजन में कुल 288 एपिसोड टीवी पर प्रसारित किए गए और इसके बाद इसके दूसरे सीजन को भी अमिताभ बच्चन ने ही होस्ट किया। लेकिन तीसरे सीजन में अमिताभ बच्चन को एक गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा और वे इस शो के तीसरे सीजन से हट गए। लेकिन इसके बाद इस शो को बंद नहीं किया गया और शाहरुख खान को तीसरे सीजन को होस्ट करने के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन शाहरुख खान अपना जादू इस शो में नहीं चला पाए और यह शो बुरे तरह से पिट गया और स्टार प्लस ने हमेशा हमेशा के लिए इस शो से किनारा कर लिया। लगभग 7-8 साल के अंतराल के बाद सोनी टीवी ने 11 अक्टूबर 2010 को अमिताभ बच्चन के 68वें जन्मदिन पर इस शो को फिर से करने का ऐलान कर दिया और एक बार फिर से कौन बनेगा करोड़पति सीजन 4 को सोनी टीवी पर प्रसारित किया गया और इस शो ने नए रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए और तब से लेके अब तक सोनी टीवी पर इसका जादू लगातार बरकरार है। सोनी टीवी के सीईओ एनपी सिंह से जब यह पूछा गया कि क्या शो को तय समय पर शुरू किया जा सकेगा, तो उन्होंने बताया कि शो को अपने तय समय पर शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। और उनसे जब यह पूछा गया कि क्या अमिताभ बच्चन का कोई विकल्प खोजा जा रहा है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन जी का कोई विकल्प नहीं हो सकता और उनसे ही केबीसी की शूटिंग कराने का कोई विकल्प खोजा जा रहा है। अब ये विकल्प क्या हो सकता है, इसके बारे में एनपी सिंह ने अभी नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कहा है कि कोई मजबूत विकल्प को ज़रूर खोजा जा रहा है।
तो दोस्तों इस मजबूत विकल्प पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि मुंबई महाराष्ट्र में शूटिंग हो तो रही है, लेकिन 65 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को शूटिंग स्थल पर जाने से साफ इनकार किया गया है। ऐसे में केबीसी के निर्माता यह सोच सकते हैं कि जो दूसरे राज्य हैं जहां पर सरकार ने कोई नियम व शर्त नहीं बनाई है, केबीसी को वहां शूट कर लिया जाए। जैसे कि हैदराबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, इन बड़े शहरों में केबीसी को शूट किया जा सकता है। हैदराबाद में कई बड़ी फिल्म सिटी हैं जहां पर केबीसी को शूट किया जा सकता है। तो हम इस मजबूत विकल्प के रूप में यह मान सकते हैं कि केबीसी को किसी दूसरे राज्य में पहली बार शूट किया जाए। इसमें एक चीज़ और है कि हम हमेशा केबीसी को दर्शकों से खचाखच भरे सेट को देखते हैं, लेकिन इस कोरोना काल में इतने सारे दर्शक तो हो नहीं सकते। तो इसका मतलब यह है कि हमें बिना दर्शकों के ही केबीसी को देखने को मिलेगा। और जब दर्शक नहीं रहेंगे तो ऑडियंस पोल भी नहीं रहेगा। इसका मतलब सीधा है कि हमें केबीसी को नए रंग रूप में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि अमिताभ बच्चन और कंटेस्टेंट के बीच में एक गिलास की दीवार बना दी जाए ताकि संक्रमण के खतरे को रोका जा सके। तो दोस्तों यह देखना दिलचस्प होगा कि केबीसी के 12वें सीजन के लिए हमें कितना इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन इस समय अगर यह खबर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। मैं अगली बार किसी और खबर के साथ वापस आऊँगा। तब तक आप बने रहिए V4 विनोवेटिव के साथ।